टीएमसी सांसदों पर एक के बाद एक हो रहे हमले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। ममता बनर्जी इसके पीछे बीजेपी की साजिश बता रही हैं। इंडिया गठबंधन के नेता भी ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पब्लिक का गुस्सा है। इन सभी सियासी वार पलटवार के बीच बंगाल पुलिस ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। अभिषेक बनर्जी पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को आज दोपहर नॉर्थ 24 परगना की कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के साथ सोनारपुर यानी दक्षिण 24 परगना में यह घटना हुई थी और वहीं पर ही आज पुलिस इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। अब देखिए, उन पर अंडे फेंके गए थे, उनकी शर्ट फाड़ दी गई, उन्हें चोर चोर कह के संबोधित किया गया, खदेड़ दिया गया। अभिषेक के साथ हुई इस घटना के बाद ममता बनर्जी बेहद गुस्से में है। टीएमसी इसके पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है। अभिषेक कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में शुभेंदु सरकार को घेरा है। ममता का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी को वक्त पर इलाज नहीं मिला है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ऊपर से दबाव डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, गंभीर चोट को हल्का करके दिखाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सोनारपुर दक्षिण में अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हुई हिंसा से पीड़ित अपने टीएमसी कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे थे। उसी दौरान उन पर हमला होता है। वहां पर मौजूद जो पब्लिक है उनके ऊपर अंडे फेंकती है। सबसे पहले उन पर अंडे फेंके जाते हैं, उसके बाद बताया जा रहा है उनके पास चप्पल भी फेंके गए। अब कुछ लोगों ने अभिषेक बनर्जी के कपड़े फाड़ दिए और हमले से बचने के लिए उन्हें हेलमेट पहनाया गया ताकि उन्हें सिर पे चोट ना लगे, इसलिए वहां पर उन्हें हेलमेट पहना दिया गया और उनके जो सुरक्षाकर्मी उनके साथ थे और जो कार्यकर्ता थे उन्हें बचाकर मौके से निकाल कर ले गए। और जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त पूरी मीडिया भी वहां पर मौजूद थी अभिषेक बनर्जी के साथ और सब कुछ कैमरे में हुआ। जहां उनके ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं, उनके शर्ट को खींचा जा रहा है, लोग पीछे नारेबाजी कर रहे हैं, चोर चोर कह के संबोधित किया जा रहा है। जहां बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो हाथापाई की गई है वो कतई सही नहीं है, लोगों को संयम बरतना चाहिए, लेकिन साथ ही पिछले 15 साल में जो लोगों का गुस्सा है वो अब इस तरह से बाहर निकल रहा है। ये आप देख सकते हैं सोनारपुर दक्षिण। और वैसे आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना डायमंड हार्बर वो इलाका है जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में यानी 2026 के चुनाव में ये पूरा गढ़ ढह गया और सोनारपुर में बीजेपी को जीत भी हासिल हुई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस इलाके में जो लोगों का गुस्सा था, बताया जा रहा है जो पब्लिक वहां पर है वो गुस्से में है। वो लगातार जैसे ही किसी टीएमसी के नेता को देखती है चोर चोर कह के वो नारेबाजी करने लगते हैं। अब घटना के बाद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता के बेलव्यू हॉस्पिटल में उन्हें ले जाना पड़ा। अस्पताल ने कहा कि मरीज को छाती पर चोट के निशान मिले हैं, इसके अलावा कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं है। मरीज बातचीत कर रहा है और पूरी तरह से होश में है। मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा। इसके बाद गुस्से में तिलमिलाई ममता बनर्जी पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन के साथ मीडिया के सामने आई और आरोप लगाया कि डॉक्टर्स को धमकी दी जा रही है कि वो अभिषेक को अस्पताल में भर्ती ना करें। इसके बाद ममता बनर्जी अभिषेक को अपने साथ घर लेकर चली गई। घर में भी अभिषेक का इलाज किया जा रहा है। तो अभिषेक बनर्जी को आप देख सकते हैं जिस वक्त उन्हें बेलव्यू हॉस्पिटल लाया गया था। इस बीच ममता बनर्जी का अस्पताल के अंदर का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो साइलेंट जोन में अस्पताल के स्टाफ और सीईओ पर चिल्लाती नजर आ रही हैं और हॉस्पिटल के अंदर ही बवाल मचा है। इस वीडियो को आप देखिए। तो यहां आप ममता बनर्जी को देख सकती हैं और बेलव्यू ये अस्पताल है और काफ़ी जाना माना अस्पताल है और यहाँ पर ममता बनर्जी पहुँची थी क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी बिल्कुल ठीक है, उनको छाती पर चोट के निशान मिले हैं लेकिन कोई अंदरूनी चोट नहीं है और वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद ममता बनर्जी भड़क गई और उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि सत्ता में बीजेपी है इस वजह से आप मेरे भतीजे को एडमिट नहीं कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये तो डॉक्टर तय करेंगे कि किसी को एडमिट करना है कि नहीं करना है। अब इस पूरे मामले पर अभिषेक बनर्जी का कहना है कि उन पर पूर्व नियोजित तरीके से यानी कि पहले से ही साजिश के तहत उनके ऊपर यह हमले किया गया और साथ ही साथ उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की सरकार पर इस हमले को करने का आरोप लगाया है। ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिलकर देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है, किस तरीके से अभी भी
प्यार और इज्जत से हमें नमस्कार कर रहा है और हमसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे जरा जाके पूछिए। हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं, घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। गिर के भी हम लोग उठेंगे, शरीर को आप गिरा दोगे। इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है और ये सर झुकने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ताकत लगा ले। जो सिक्योरिटी के लोग भी है, जो 2 लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। ये साफ करता है भाई, ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और 2-4 लाश गिरे तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस। এত গুন্ডামি, এত গদ্দারি, এমনকি অমানবিক ভাবে যদি কেউ হসপিটালে ভর্তি হয় তাহলেও তাকে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। তাদের পরিবারে যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তখন কি হবে? চিরকাল তো একজন চেয়ারে থাকে না। আমার মনে হয় দিল্লির বিজেপির নেতারাও এত খারাপ নয়। এখানে যা চলছে আর তার মধ্যে সিআইডি দেখাচ্ছে, লজ্জা করে না? একটা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে মারা হয়েছে। আর যে পাথরটা ছবি আমাদের কাছে এসছে, যদি ছুটতো আর ওই লোকাল ছেলেরা যদি একটা হেলমেট না দিত ওর মাথায়, তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেত। আর সেখানে মজা করছে, চ্যাংড়ামো হচ্ছে। কিসের সিআইডি? পুলিশকে তো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পুলিশ কি করে? এবং তারা লোকাল পিপুল নয়, আউটসাইডারদের বাইরে থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল। কি জবাব দেবে পুলিশ? হসপিটালকেও ভয় দেখাচ্ছে, ডাক্তারকেও ভয় দেখাচ্ছে, মানুষকেও ভয় দেখাচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভয় দেখাচ্ছে। এর উত্তর কিন্তু জনগণই দেবে। আজকের দিনটাই সব নয়।